हेलो दोस्तों, रोज़ की तरह अनुलिखनी ब्लॉग में सबका हार्दिक स्वागत है। सबके मंगल भविष्य की कामना के साथ सबका अभिनंदन और सबका स्वागत। रामचरितमानस के बालकांड के प्रसंग में तुलसीदास जी ने भगवान राम और सीता के विवाह का प्रसंग बालकांड में जो प्रस्तुत किया है। रामचंद्र मुख चंद्र छवि, लोचन चारु चकोर, करत पान सादर सकलौ, प्रेम प्रमोद नथोर। यानी भगवान श्री रामचंद्र जी के मुख रूपी चंद्रमा की छवि को सभी के सुंदर नेत्र रूपी चकोर, यानी सभी के नेत्र इस प्रकार से आशंकित हैं, इस प्रकार से आसक्त हैं कि चकोर की तरह आदरपूर्वक भगवान राम के स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं और प्रेम और आनंद की अनुभूति हो रही है। अर्थात बहुत ही प्रसन्न और पुलकायमान सब लोग, सभी बंधु बांधव, देवी देवता, नर नारी, सभी जो है पूर्ण रूप से हर्षोल्लास के इस साकार दर्शन के स्वरूप का आशीर्वाद प्राप्त कर रहे हैं। अपने जीवन को धन्य होने के से श्री राम और सीता विवाह का शिव पार्वती का संवाद होता है, जिसके अंतर्गत भक्ति समर्पण को दर्शाया गया है। और इससे पार्वती श्री रामचंद्र के सगुण रूप को स्वीकारती हैं और शिवजी जो है वह पार्वती को समझाते हैं कि राम की भक्ति ही सब के जीवन के लिए सुलभ और हितकारी है, यही सबसे बड़ा मार्ग है। पार्वती जी की भक्ति, राम भक्ति ही सच्ची भक्ति के स्वरूप में जब उभरती है तो राम भक्ति की ओर पार्वती जी पूर्ण रूप से समर्पित होती है। तो शिव पार्वती के समझाने पर और सीख देने पर सगुण और निर्गुण के दोनों रूपों से भगवान सर्वशक्तिशाली है और शिव किसी भी रूप में विराजमान हो सकते हैं। स्वयंवर की रचना करके, इस प्रकार की लीलाओं को दिखा करके जब विवाह का प्रसंग राजा दशरथ और जनक जी, राजा दशरथ जी का मिलन होता है, जो एक दो महान प्रतापी राजाओं के आपसी सामर्थ्य और सहयोग की पराकाष्ठा का द्योतक के रूप में माना गया है। तो रामचरितमानस में भगवान राम के विवाह के प्रसंग में भगवान शिव और पार्वती के संवाद से शिव पार्वती के बीच में भगवान राम के प्रति जो भक्ति भावों और समर्पण को भावों को दर्शाता है और वह एक सच्ची भक्ति का कारक बनता है। श्री राम और सीता का विवाह दोस्तों सबसे का प्रसंग, सबसे विवाह का सुंदर प्रसंग यह है कि भगवान राम ने शिव धनुष को उठाकर
सीता जी के विवाह को रचाया था और यह एक साधारण पुरुष के लिए असंभव कार्य माना जाता है। सीता जी के स्वयंवर में अनेकों राजाओं के विराजमान होने पर भी, यहाँ तक कि राजा रावण जो अहंकारी और 10 शीश और 20 भुजाओं से सुसज्जित था, बाणासुर, अनेक प्रतापी राजा उस धनुष को तस से मस नहीं कर पाए, यानी स्पर्श तक नहीं कर पाए। तो स्वयंवर की शर्त को भगवान रामचंद्र जी ने के आगमन पर स्वयंवर की शर्त पूरी हुई और विवाह के रूप में, पति पत्नी के रूप में भगवान राम और सीता का के विवाह को मार्गशीर्ष माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी के नाम से जाना जाता है, जिसको माघ पंचमी कहते हैं। और विवाह मंडप पर देवताओं ने जब भगवान राम और सीता जी के स्वरूप का अनावरण किया, देवताओं ने साक्षात परमात्मा के दर्शन किए, तो अनेकों रूपों में अवतरित होकर के भगवान राम के दर्शन किए। इसीलिए सीता और राम विवाह आदर्श दंपति के रूप में, उदाहरण के रूप में मानव जीवन के लिए एक प्रेरणा स्रोत के रूप में आदर्श दंपति का मानक माना जाता है। और जिसके अनुसार राम और सीता विवाह के लिए, विवाह यानी पंचमी के नाम से, विवाह पंचमी के नाम से भी यह जाना जाता है। यह एक अत्यंत ही सुखद और सुहावना ऐतिहासिक घटना यह मानी जाती है, जिसमें वर्णन है कि तुलसीदास जी ने राम के रूप और सौंदर्य, सीता जी के एक आदर्श नारी और लावण्य का अद्भुत वर्णन किया है, जिससे यह विवाह और भी अधिक मनोरम और पूरे सृष्टि के लिए एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया। इसकी मान मर्यादा, संस्कार जो सुनियोजित ढंग से संस्कारों और मर्यादित जीवन के मनोरम भावों का तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, राम का रूप और सौंदर्य से तुलसीदास जी ने जन जन के अंतःकरण में भगवान राम के सौंदर्य का वर्णन करते हुए उन्हें अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और आकर्षक पति पत्नी के रूप में और लावण्य के रूप में सीता जी को उन्होंने अत्यंत ही सुंदर, रूपवान और गुणवान भावों से प्रासंगिक किया है, जिसकी तुलना हजारों कामदेव और रति से भी करना तुलसीदास जी के लिए संभव नहीं है। और भगवान राम और सीता जी के विवाह के माहौल में जब अनेकों देवी देवता, माताएं, स्त्री पुरुष, नर नारी, यानी अवध निवासी और मिथिला निवासियों ने जो अपार हर्ष की अनुभूति की, विवाह के यानी समय का जो वर्णन तुलसीदास ने किया है, उसके अंतर्गत सभी देवताओं ने आसमान से पुष्प वर्षा करके अपने अंतःकरण को पवित्र करने के भावों का संचार किया है। तो चारों ओर खुशी और राजा जनक
की खुशी का वर्णन और राजा दशरथ के पुत्र स्नेह की जो प्रेम की धारा का और सभी माताओं की अंतःकरण में जो प्रेम जागृत होता है, तो सिय राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जो जुग जानी, अवध वहाँ जहाँ राम निवासु, दिवस वहाँ जहाँ भानु प्रकाशु। तो प्रसन्न चित्त से सभी मनोरथों की पूर्ति के कारक के रूप में राम और सीता के विवाह का महत्व पूरे रामचरितमानस की एक अद्भुत परमात्मा या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के मानव रूप के अवतरण की बाल लीलाओं का जो चित्रण करते हुए और अनेकों पुण्यात्माओं के जीवन को धन्य करते हुए सबके मन में अद्भुत विश्वास, सामर्थ्य, समर्पण की भावनाओं का उद्घोष होता है। सबके अंतःकरण में ज्ञान की पराकाष्ठा प्रज्वलित होती है। तो भगवान राम के राजा ने कामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न मन से पूजा की, सभी को दिव्य आसन दिए और जो वामदेव थे, राजा ने वामदेव आदि ऋषियों को प्रसन्न करके भगवान राम के विवाह के अवसर पर जनक राजा ने जिस प्रकार से आदर मान सम्मान किया, तुलसीदास ने उसका अत्यंत ही मार्मिक वर्णन किया है। उन्होंने कौशलाधीश राजा दशरथ जी की पूजा करके उन्हें महादेव की संज्ञा दे करके और अपने मनोभावों को पवित्र किया। तुलसीदास ने इस प्रकार का वर्णन किया है और उसके आपसी संबंध में ऐसे भावों का संचार होता है कि आत्मा और परमात्मा का मिलन। अपने भाग्य और वैभव के विस्तार की सराहना करते हुए, प्रणाम और विनय करते हुए, आराधना करते हुए, विनती करते हुए और राजा दशरथ और अवध निवासियों का मान सम्मान बढ़ाया। राजा जनक ने पूजे भूपति सकल बराती, समधि समसादर सब भांति, आसन उचित दिए सब काहू, कहूँ काह मुख एक उछाहू। तभी कहा है दोस्तों, राजा जनक ने सब बारातियों और समधि जो उनके सुख के कारक बन रहे हैं, सुख दुख के कारक बन रहे हैं और एक संबंध जुड़ रहा है, तो दशरथ जी के समान ही सब प्रकार के आदरपूर्वक पूजन किया और सब किसी को उचित आसन दिए। उस आसन में विराजमान होकर के सबने अपार सुख की अनुभूति की। तो सकल बरात जनक सन्मानी, दान मान बिनती बरबानी। कल के प्रसंग में था दोस्तों, विधि हरि हरु दिशिपति, दिन राऊ जे जानहि रघुवीर प्रभाव। यानी राजा जनक ने ऐसे दान, पुण्य, मान सम्मान, विनय अपने मधुर वाणी से प्रत्येक अंतःकरण में इस प्रकार के भावों को उजागर किया कि बारात का मान सम्मान जिस प्रकार से मर्यादित ढंग से किया जाता है, सांस्कारिक ढंग से, आज के जीवन में भी दोस्तों मानव चेतना में इस प्रकार के भाव जागृत होते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, शिव, दिक्पाल और सूर्य जो श्री रघुनाथ जी का प्रभाव जानते हैं, तो वे कपट से ब्राह्मणों का सुंदर वेश बनाए हुए, भगवानों ने भी जो है ब्राह्मण का वेश बना करके इन लीलाओं को देखने का मन बनाया है।
और अपार सुख की अनुभूति की है। सब लीला का दृश्य देख रहे हैं और जनक जी ने उनको देवताओं के समान मानकर उनका मान सम्मान किया, उनका पूजन किया, ध्यान किया और बिना पहचाने भी उन्हें सुंदर आसन दे करके पवित्रता के मानकों का जो संयम है, नियम है, आचार संहिता का पूरा बहुत ही हृदय स्पर्शी वर्णन तुलसीदास ने किया है। तब कहा है दोस्तों, पहचान को केहि जान सबहि अपान सुधि भोरी भई, आनंद कंद बिलोक दुलहु उभय, जिसी आनंदमयी सुर लखे राम सुजान पूजे, मानसिक आसन दये अवलोकशील स्वभाव प्रेम को, विबुध मन प्रमुदित भई। यानी कहने का आशय यह है कि कौन किसकी जाने पहचाने, यानी सबको अपनी ही सुध भूल गई। भगवान के इस प्रकार के दर्शन प्राप्त करके आनंद कंद दुल्हा को देखकर, यानी वर को देख करके भगवान राम जो वर के रूप में अवतरित हुए हैं, दोनों ओर आनंदमयी स्थिति हो रही है। अपार पवित्रता के मानकों का सुखमय जीवन की याचना के लिए सर्वत्र श्री रामचंद्र जी और देवताओं, भगवान राम ने सभी देवताओं को अपने, क्योंकि अंतर्यामी थे, सबको पहचान लिया और उनकी मानसिक पूजा करके उन्हें मानसिक यानी आसन दिए। अपने मन में सबको बैठाने का के भावों का संचार किया। प्रभु का शील स्वभाव धैर्य तो देखकर देवगण मन में बहुत ही आनंदित होते हैं, प्रसन्न होते हैं, हर्षित होते हैं और ज्ञान की पराकाष्ठा के भावों का संचार होता है। तब कहा है, श्री रामचंद्र के मुख रूपी चंद्रमा की छवि कि सभी ने सुंदर नेत्र रूपी चकोर आदर पूर्वक पान करके उस रहस्य के, उस अद्भुत सौंदर्य का अनावरण करते हुए, अपने अंतःकरण में उनको विराजमान करते हुए प्रेम और आनंद से सबका जीवन भरपूर हो गया। सब सामर्थ्यवान हो गए, सब तेजस्वी हो गए, सब अपने अस्तित्व की सामर्थ्य से फलीभूत हो गए। सबके जीवन में आनंद और प्रेम की पराकाष्ठा के भावों का संचार हो गया। तो इस प्रकार दोस्तों तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के बालकांड में भगवान राम के स्वयंवर के बाद विवाह के सुंदर रहस्य को देखने के लिए, विवाह के उस काल, उस समय को देख करके देवताओं ने आसमान से पुष्प बरसाए, अद्भुत आनंद की अनुभूति की, देवताओं में खुशी की लहर दौड़ी और जनक निवासी और अवध निवासियों में अपार संतोष के भावों का संचार हुआ। तो यही राम राज की पराकाष्ठा का सबसे बड़ा द्योतक है। तुलसीदास ने बहुत ही सुनियोजित ढंग से जो वर्णन किया है वो आज भी हमारे जीवन में चरितार्थ, आज भी हम उसी के अनुसार, उन्हीं नियमों, उन्हीं मर्यादाओं, उन्हीं संस्कारों के अनुसार अपने जीवन को चरितार्थ करने में हमें बल मिलता है। हम अपनी दिशा निर्धारित करते हैं और संयम, नियम, आचार संहिता के भावों से अपने कार्यों को सफल बनाने में कामयाबी हासिल करते हैं। तो दोस्तों आज के प्रसंग से पहले आज के शुभ पंचांग के भावों की समीक्षा कर
आज दोस्तों, आज का पंचांग आज 30 मार्च 2025, दिन रविवार और 6 अप्रैल, यानी यह नवरात्रि प्रतिपदा यानी 30 मार्च 2025 से 6 अप्रैल 2025 तक नवरात्रि का शुभारंभ, यानी नवरात्रि का 9 दिन का यह व्रत, यानी नवरात्रि के नाम से प्रतिपदा, यानी आज से नए संवत्सर का शुभारंभ हो जाएगा। प्रतिपदा आज दोस्तों 12:49 तक सायं तक रहेगी। उसके बाद प्रथमं शैलपुत्री के रूप में माँ देवी की पूजा करने का नियम है। और फिर द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, फिर जो है द्वितीया तिथि का प्रारंभ हो जाएगा। हमारे हिंदू मर्यादाओं के अनुसार नए वर्ष की शुरुआत का प्रारंभ हो जाएगा। चैत्र नवरात्रि पर्व का प्रारंभ और अनुराधा नक्षत्र और सिंह योग का संयोग है। आज के अगर शुभ मुहूर्त की बात करें दोस्तों, 12:06 से 12:55 तक माँ देवी की पूजा करने का सबसे उत्तम समय माना गया है। अमृतकाल आज अपराह्न जो है सायं 2:27 से 3:52 तक है। ब्रह्म मुहूर्त आज 4:49 से 5:35 तक, और राहु काल जिस दौरान किसी भी कार्य को करना वर्जित माना गया है। यूँ तो आज नवरात्रि का प्रथम दिन शैलपुत्री का दिन है। 5:05 से 6:38 तक अपराह्न राहु काल रहेगा। सूर्योदय आज दोस्तों 6:13 और सूर्यास्त जो है 6:38 तक। इस प्रकार आज जो है नवरात्रि, चैत्र नवरात्रि का पहला नवरात्र है, जिसमें माँ शैलपुत्री की पूजा करने के नियम हैं। माँ शैलपुत्री कलश और कमल यानी कलश की स्थापना करके माँ दुर्गा की विशेष कृपा के लिए हम उनको आसन देते हैं। वह अपने यानी हमारे स्वरूप में विराजमान होती हैं। 9 दिनों के उपवास और माँ दुर्गा के 9 अवतारों की पूजा की जाती है इस दिन। और जौ और बोने का भी एक प्राविधान है। प्रथम नवरात्रि मंत्र जब हम कलश स्थापना करते हैं, ओम ऐं ह्रीं चामुंडाय विच्चे ओम शैलपुत्री देवी नमः। इस दिन जो है बर्फी है, खीर है, रबड़ी का भोग माँ को लगाना चाहिए। गाय के घी से दीपक प्रज्वलित करना चाहिए, जिससे हमारे कष्टों से मुक्ति मिलती है। और कलश स्थापना में का मंत्र ओम पुनः जिग्र कलशं मह्या त्वां विवन्नि द्वितीयं त्व पुनर्ऊर्जा निवर्तस्य सह सहस्र ध्रुवो रुद्धारा पयस्वती पुनर्मा विश्वता दई। और सिद्धार्थी नाम संवत्सर इस बार का होगा विक्रम संवत 2082 शक संवत 1947
और सिद्धार्थी नाम संवत्सर। शैलपुत्री का अर्थ दोस्तों पर्वत की पुत्री माना जाता है। और प्रथम अवतार, माँ का प्रथम अवतार प्रथमं शैलपुत्री, द्वितीयं ब्रह्मचारिणी, तृतीयं चंडघंटी, कुष्मांडी चतुर्गुणम, पंचमं सुकन्नवादी, षष्ठम कालाती, नवम अष्टम सिद्धिदात्री कालाती, नवम सिद्धिदात्री, नव दुर्गा प्रकीर्तनी। तो हिमालय की पुत्री भी माँ शैलपुत्री को कहा जाता है। हिमवन के वहाँ जब सती होने के बाद माँ ने अपना अवतार लिया था तो शैलपुत्री के रूप में। तो माँ की सवारी बैल की सवारी मानी जाती है और दोनों हाथों में त्रिशूल और कमल के पुष्प के रूप में माँ का स्वरूप वंदना, स्तुति, आराधना की जाती है। शैलपुत्री का अर्थ पर्वत की पुत्री माना गया है। और नौ दुर्गाओं में माँ का यह प्रथम रूप है 9 अवतारों में। और शैलपुत्री पार्वती, सती, भवानी, हिमवती के नाम से पुकारा जाता है। हिमांचल की पुत्री के रूप में माँ का पूजन होता है। शैलपुत्री को सती रूप में भी जाना जाता है। पूर्व जन्म में भगवान शिव की पत्नी शैलपुत्री कहलाती थी। और शैलपुत्री की सवाई त्रिशूल और कमल उनके हाथ में विराजमान रहता है। और मूलाधार चंद्र से, मूलाधार चक्र से युक्त मानी जाती है। योग साधना का आरंभिक यह स्थल माना जाता है। पूजा का महत्व सभी प्रकार के पापों, कष्टों से मुक्ति और सुख समृद्धि की प्राप्ति के देवता के रूप में माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। और ओम देवी शैलपुत्रिये नमः, ओम देवी शैलपुत्रिये नमः, इस मंत्र का जाप करके माँ की आराधना करनी चाहिए, पूजा करनी चाहिए। और दोस्तों आज जो है रविवार का दिन है, सूर्य पूजन आज किया जाता है। और रविवार के दिन जहाँ प्रथम शैलपुत्री दुर्गा माता अवतरित शैलपुत्री के रूप में चैत्र माह के नवरात्र के प्रसंग में रविवार का योग पड़ रहा है। तो भगवान राम ने को जब राम ने रावण का वध किया था तो भगवान राम को सूर्य के द्वारा तेज प्राप्त हुआ और माँ के द्वारा शक्ति प्राप्त हुई, जिसके परिणामस्वरूप भगवान राम को तेज और शक्ति का प्रभाव उनके जीवन में आया। इसीलिए वह हमेशा भगवान सूर्य और माँ दुर्गा के प्रतीक के रूप में भी माने जाते हैं। और रविवार का दिन दोस्तों हमारे जीवन में यानी विश्राम का दिन माना गया है। सौरमंडल में सूर्य बहुत ही प्रभावी और प्रत्यक्ष देवता के रूप में अभी तक माने गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिक धारणा के अनुसार और आध्यात्मिक दृष्टि से भगवान सूर्य की आराधना करना, सूर्य में इस प्रकार के तेज और चमकीले पदार्थ होते हैं जो हमारे जीवन के लिए, मानव जीवन के लिए अंधकार को दूर करके प्रकाश के सूचक के रूप में माने जाते हैं। सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी और चंद्रमा दोनों प्रकाशित हो जाते हैं। ज्योतिष के अनुसार सूर्य सिंह राशि का स्वामी माना गया है। जन्म कुंडली में उच्च का सूर्य राज सम्मान के दाता माने जाते हैं। अनेकों विद्वानों ने राम के अवतार को सूर्य का ही अंश
माना है। तो सूर्य आराधना विशेष रूप से रविवार को ही की जाती है। इस आराधना से शारीरिक मानसिक विकास होता है और स्तुति, बाल रवि दर्शन और उपयुक्त मात्रा में जप, ध्यान, गेहूँ, गुड़, कमल, पुण्य, केसर, लाल चंदन, लाल वस्त्र, लाल तांबा और रोली और सोना माणिक अगर हो तो दोस्तों आदि का दान करने का भाव माना गया है। आराधना, सूर्य आराधना के लिए प्रातः सूर्य उदय होने से लगभग पहले नित्य स्नान करके कर्म करके सूर्य आराधना करनी चाहिए। सूर्य को अर्घ्य देने का बड़ा ही महत्व हमारे शास्त्रों में माना गया है। सूर्य व्रतधारी दोपहर के बाद अगले दिन जो है यानी दोपहर के समय मालपुआ, मीठी चीज़ों का सेवन करते हैं। सोमवार को प्रातः सूर्य अर्घ्य देने के बाद व्रत संपूर्ण माना जाता है। सूर्यदेव का वर्ण लाल होता है और सनातन धर्म के पालन करने वाले जिन 5 देवताओं का पूजन होता है उनमें विष्णु हैं, शिव हैं, दुर्गा हैं, गणेश है, सूर्य प्रमुख माने गए हैं। आदित्य पूजन की परंपरा बहुत ही पुरानी है। सूर्य को आदित्य भी कहते हैं। स्वयं भगवान राम ने लंका विजय का लक्ष्य लेकर सूर्य पूजन किया था, ऐसा हमारे शास्त्रों में विद्यमान है। रामचरितमानस में इस प्रकार के प्रसंग मिलते हैं। और सतयुग में दोस्तों जब हवन प्रधान आराधना थी, सूर्य की आहुतियाँ दी जाती थी सूर्य को। त्रेता में श्री राम ने और द्वापर में श्री कृष्ण ने पांडव कुल के उद्धार के लिए सूर्य की आराधना की थी। कलयुग में सूर्य वंदना करने से राज सम्मान मिलता है, राजयोग में प्रबलता आती है, व्यक्ति में तेज आता है और प्रकाश की प्राप्ति होती है, अज्ञान से ज्ञान की प्राप्ति होती है। जिस प्रकार अंधकार को दूर करके जब सूर्य रात दिन अपने मंडल में घूमते रहते हैं और जब वह पृथ्वी से ढक जाते हैं तो उनकी रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, तो वहाँ रात हो जाती है। और सूर्य में अनेक प्रकार के रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली किरणें निकलते हैं, जिससे हमारे जीवन में अनेक प्रकार के विटामिन या औषधियों की प्राप्ति होती है। तो भगवान सूर्य का नमन अर्घ्य देना प्रत्येक उपासक के लिए हितकारी होता है। तभी कहा है ओम आ कृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशयन्ति मृतं सत्य स मर्त्यस्व हिरणेन सवितांग रथिनांग देवो यति भुना विपश्यनो। ओम जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महाद्युतिम तमो अरि सर्व पापघ्नं सूर्य आवाहनाय मह्यम। ओम विश्वानि देवो सहित दुरितान पराशु यद भद्र तन आ शुभ। तो इस प्रकार भगवान सूर्य को तेजवान पापहरता सूर्य पधारने के लिए प्रत्येक उपासक को उपासना करनी चाहिए। तो भगवान रामचंद्र जी ने भी दोस्तों यानी भगवान सूर्य की आराधना की थी। समय बिलोक वशिष्ठ बुलाए, सादर सतानंद सुन लाए, बेग कुंवर अब आनंद जाई, चले मुदित मन आय सुपाई। समय देखकर वशिष्ठ ने सतानंद जी को आदर पूर्वक बुलाया। वे सुनकर आदर के साथ आए। वशिष्ठ ने कहा कि अब जाकर राजकुमारी को शीघ्र ही ले आइए और मुनि की आज्ञा पाकर प्रसन्न होकर चले। रानी सुने उपरोत ही बानी, प्रमोदित सखिन समेत सयानी, विप्र वधु कुल वृद्ध बुलाई, करि कुल की रीति सुमंगल गाई। यानी बुद्धिमती रानी पुरोहित की वाणी सुनकर
सखियों समेत बड़ी प्रसन्न हुई और ब्राह्मण की स्त्रियां और कुल की बूढ़ी जो उम्रदराज स्त्रियां थीं उनको बुलाकर उन्होंने कुल रीति के अनुसार सुंदर मंगल गीत का गायन किया। नारी बेश जे सुरबर बाबा भगवान राम का विवाह के संबंध में जब वह मंडप में उपस्थित हो जाते हैं तो श्रेष्ठ देवांगनाएं जो हैं सुंदर मनुष्य स्त्रियों के वेश में धारण करके सकल शोभाएं सुंदरी श्यामा सभी स्वभाव से सुंदर और श्यामा 16 वर्ष की अवस्था वाली हैं। तिन्हीं देख सुख पावहि नाई, उनको देखकर रनिवास की जो वहाँ पर रहने वाली जो स्त्रियां हैं वह अद्भुत सुख की प्राप्ति सुख का अनुभव उनको होता है और बिनु पहचाने प्राण हिते प्यारी, और बिना ही पहचान के जान पहचान के, क्योंकि पहला पहला मिलन हो रहा है तो वे सबके प्राणों की प्यारी हो जाती हैं। बार बार सन्मान ही रानी, उमा रमा शारद समझानी, शीय समाज समाज बनाई, मुदित मंडप ही चली लवाई। तो उन्हें पार्वती लक्ष्मी और सरस्वती के समान जानकर रानी बार बार उनका सम्मान करती हैं, मान करती हैं, और जहाँ सभी लोग रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, विराजमान हैं, स्त्रियाँ सखियाँ शीय समाज समाज बनाई, सीता जी का श्रृंगार करके उनको अनेक प्रकार के श्रृंगार की वस्तुओं को पहना करके मंडली बनाकर प्रसन्न होकर उन्हें मंडप पर लेके जाती हैं। तुलसीदास ने दोस्तों अद्भुत वर्णन किया है। चली ल्याय सीतई सखी, सादर सजी सुमंगल भामिनी, नव सप्त साजे सुंदरी, सब पल कुंजर गामिनी। और कल गान सुनि मुनि ध्यान त्यागही, काम कोकिल लाजही, मंजीर नुपुर कुलित कंकन लाल गति बर बाजही। सुंदर मंगल का साज सजकर रनिवास की स्त्रियां सखियां आदर सहित सीता जी को दिवा चलती हैं, लाती हैं, और सभी सुंदरियां 16 श्रृंगार किए हुए मतवाले हाथियों के चाल से चलने, यानी जो एक शोभा के स्वरूप के रूप में माना जाता है, उनके मनोहर गानों को सुन करके मुनि ध्यान छोड़ देते हैं, अपने आप को विस्मित हो जाते हैं, और कामदेव की कोयलें भी लजा जाती हैं, वह भी लज्जित हो जाती हैं ऐसे स्वरूप को देखकर। तो पायजेब पैजनी और सुंदर कंकण ताल की गति बड़ी ही सुंदर बज रहे हैं, इतनी मधुर आवाज़ हो रही है। सोहज बनिता वृंद महू, सहज सुहावनिशी, छवि ललना गण मध्य जनू, सुषमा ते कमनी। और सहजी सुंदरी सीता जी स्त्रियों के समूह में इस प्रकार शोभा पा रही हैं कि मानो अपार छवि से विराजित ललनाओं के समूह के बीच साक्षात परम मनोहर शोभा रूपी स्त्री शोभित हो गई हो। सिय सुंदरता बरन न जाई। तब तुलसीदास जी कहते हैं कि सीता जी की सुंदरता का वर्णन करने में मैं समर्थवान नहीं हूँ। ऐसे समय का, ऐसे सुंदर रहस्यमय समय का वर्णन करने में तुलसीदास जी भी अपने मन से विचलित हो जाते हैं, और लघुमति बहु मनोहरताई, क्योंकि बुद्धि बहुत छोटी है और मनोहरता बहुत ही बड़ी है। आवत देखी बरातन सीता, रूप की राशि और सब प्रकार से पवित्र सीता जी को बारात में आते हुए देखकर सबे मने मन किए प्रणाम। सब ने मन से, वचन से, अंतरात्मा से उन्हें मन ही मन प्रणाम किया। देख राम भय पूर्ण कामा। श्री रामचंद्र जी को देखकर तो सभी पूर्ण काम कृतकृत्य हो गए, संपन्न हो गए।
हर्षे दशरथ सुतन समेता। तब राजा दशरथ अपने चारों पुत्रों के स्वरूप को देख करके हर्षित होते हैं, प्रसन्न होते हैं। उनके हृदय में जितना आनंद था वो भी, उसका भी वर्णन नहीं किया जा सकता है। सूर्य प्रणाम करि बरसहि फूला, और देवता लोग अपने अंतर मन में प्रणाम करते हुए पुष्पों की बरसात करते हैं। मुनि आशीष धुनि मंगल मूला, मंगलों के मूल मुनि अपना अपना आशीर्वादों की ध्वनि गूंजती है, और गान निशान कोलाहल भारी, गानों और नगाड़ों से, शब्दों से बड़े शोर मच रहा है, और सभी नर नारी प्रेम और आनंद में मग्न हो रहे हैं। ऐसे सुंदर परिवेश का वर्णन करना तुलसीदास ने जो वर्णन किया है वह साक्षात साकार स्वरूप में दिखता है। तो सगुण ब्रह्म के रूप में भगवान के आराध्य देव को मानते हुए भगवान ने राम के विवाह का जो सौंदर्य का जो वर्णन किया, सीता राम का, यही विधि थी यह मंडप ही आई। इस प्रकार सीता जी मंडप में पधारती हैं। प्रमुदित शांति पढ़े मुनिराई। तब मुनिराज बहुत ही आनंदित होकर शांति पाठ पढ़ते हैं, और उस अनुसार तेही अवसर पर विधि व्यवहार हो, उस अवसर पर रीति व्यवहार और कुल के आचरण के अनुसार दोनों कुलगुरुओं ने किए आचार। दोनों कुलगुरुओं ने अपने अपने स्तर से मंत्रोच्चार करके भगवान राम और सीता के विवाह को संपन्न करने के भावों का संचरण किया। आचार करि गुरु गौरी गणपति मुदित विप्र पूजावहीं, सुर प्रगति पूजा लहि देहि आशीष अति सुख पावहीं। मधुपर्क मंगल द्रव्य जो जही समय मुनिमन महु सहें, भरे कनक कोपर कलश सो तब लियं परिचायक रहे। यानी कुल के आचार करके गुरु जी प्रसन्न होकर गौरी जी, गणेश जी और ब्राह्मणों की पूजा करा रहे हैं। अनेकों देवी देवताओं की पूजा हो रही है, अथवा ब्राह्मण के द्वारा गौरी और गणेश जी की पूजा करवा रहे हैं। देवता प्रकट होकर पूजा ग्रहण करते हैं, आशीर्वाद देते हैं, अत्यंत सुख की अनुभूति करते हैं। मधुपर्क आदि जिस किसी की मांगलिक पदार्थ की मुनि जिस समय भी मन में चाह मात्र से ही, इच्छा मात्र से ही करते हैं, सेवक गण उसी समय सोने की परातों में और कलशों में भर भर कर पदार्थों को लिए तैयार रहते हैं। जिसका जो काम है वह समयानुकूल उसी प्रकार के काम से सब लोग प्रसन्न चित्त हैं। कुलरीत पीति समेत रवि कही देत सब सादर किए, यही भांति देव पूजा इसी तहीं सुभग सिंहासन दियो। सिय राम अवलोकनी परस्पर प्रेम काहु न लखी परे, मन बुद्धि बर बानी अगोचर प्रकट कवि कैसे करें। यानी स्वयं सूर्यदेव प्रेम सहित अपने कुल की सभी रीतियां बता देते हैं, और वे सब आदरपूर्वक जा रहे हैं। और इस प्रकार देवताओं की पूजा करके और समस्त मुनियों ने सीता जी को सुंदर सिंहासन दिया, आसन दिया, और सीता जी सिय राम को अवलोकने परस्पर प्रेम काहु न लखी परे। सीता जी की और रामचंद्र जी की आपस में एक दूसरे से देखना, अवलोकन करना तथा उनका परस्पर प्रेम, आत्मा और परमात्मा का मिलन किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। और मन बुद्धि बर वाणी अगोचर प्रकट कवि कैसे करें। जो बात श्रेष्ठ मन बुद्धि और वाणी से परे है उसे कवि क्यों प्रकट करें। वास्तविक भावों का जो तुलसीदास ने वर्णन किया है, जो उस समय के परिवेश के अनुसार जो दृश्य दिखाई दे रहा है, उसका तुलसीदास ने साकार रूप में ऐसे इसी समय वर्तमान समय में भी उसी प्रकार के भावों को संचार किया है। होम समय तनु धरि अनलु, अति सुख आहुति लेहि, विप्र वेश धरि वेद स्वभाव कहि विवाह विधि। तो हवन के समय
अग्निदेव शरीर धारण करके बड़े ही सुख से आहुति ग्रहण करते हैं और सारे वेद ब्राह्मण का वेश बनकर विवाह की विधियां बताए देते हैं और सभी हवन के समय अग्निदेव प्रकट होते हैं और बड़े ही सुख से आहुति धारण करते हैं और सारे वेद, 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, तो ब्राह्मणों का वेश धरकर विवाह की विधियों को बताते हैं। इस प्रकार भगवान राम और सीता के विवाह का प्रसंग तुलसीदास ने बहुत ही अद्भुत स्वरूप में वर्णन किया है। आगे का वर्णन दोस्तों कल और आज अपनी वाणी को विराम देते हैं। भगवान राम के सीता जी के आसन पर विराजमान होकर के और जिस प्रकार से अनेक प्रकार के सूर्यदेव और कुल के आचार्य गुरु जी, गौरी, गणेश, ब्रह्मा जी की पूजा की जाती है और सेवक गण उसी समय सभी उपस्थित होकर के भगवान राम के विवाह को संपन्न कराने में मन, वचन और कर्म से पूर्ण प्रेम के भावों को और सीता और राम के आपसी प्रेम के भावों को अपने अंतःकरण में विराजमान कर रहे हैं। श्रेष्ठ मन, बुद्धि और वाणी से भी यह परे लगता है। उसकी इस प्रकार तुलसीदास ने जो वर्णन किया है, तो अग्निदेव शरीर धारण करके पूर्ण आभा के साथ प्रकट होते हैं। सूर्यदेव और अग्निदेव जब प्रकट होते हैं तो धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति के परिणाम स्वरूप सभी का जीवन धन्य होता है। भगवान राम के विवाह के प्रसंग से आज भी हमारे जीवन में उसी प्रकार की परंपरा, रीति रिवाज और संस्कारों का कुछ न कुछ प्रयोग अवश्य किया जाता है। यही हमारे हिंदू धर्म और सनातन धर्म की रीति है, नीति है, मर्यादा है। इसी के अनुसार हमें अपने आने वाली पीढ़ी को भी ऐसे भावों से संचार करना चाहिए, तभी हम राममय और सुखमय जीवन की कामना कर सकते हैं। सब लोग सुखी रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें।